नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, खेल और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि ये हमें समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन, समूह में कार्य करना और लगन सिखाता है। खेलना हमारे आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है और सुधार करता है। यदि हम खेल का नियमित अभ्यास करें तो न सिर्फ हम शारीरिक रूप से वरना मानसिक रूप से भी हम सशक्त हो सकते हैं। इसी चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें स्पेशली बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पहचानने और सम्मानित करने का कार्य किया जाता है। वर्ष 2020 में भी कुल 6 श्रेणियों में पुरस्कार की घोषणा की गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। वर्ष 2020 की अगर बात करें तो कुल 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। किस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं, किनको किनको दिया गया, क्या खास चीजें हैं इस बार की, सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में एमसीक्यू के माध्यम से तमाम प्रश्नों को कवर कर देंगे। कौन से प्रश्न आज तक पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है, सभी को बहुत अच्छे से देखेंगे। बट पहले जानते हैं कितने व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 खिलाड़ियों को, अर्जुन पुरस्कार कुल 27 खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में 8 और नियमित श्रेणी में 5 को यह पुरस्कार दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार कुल 15 व्यक्तियों को दिया गया। अब किनको कौन सा पुरस्कार, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल के क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार कहे जाने वाले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारे भारत में खेल का क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, इसी तरह से हाईएस्ट खेल के जगत का पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1991 को हुई थी और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर यह प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा इसे प्रतिवर्ष ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रतिवर्ष इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और अभी तक 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। बट इस साल इस राशि को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है आगे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि 1991 में सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि पहले खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो हमारे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जो चेस खिलाड़ी हैं, 1991 को सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया, तो कुल 2 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया था। एक तो रेसलर बजरंग पुनिया और दूसरा पैरा एथलेटिक थी दीपा मलिक। क्लियर हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ष 2020 की बात करते हैं। वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो कुल 5 खिलाड़ियों को। वर्ष 2020 में कुल 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। किसको किसको? क्रिकेटर रोहित शर्मा, ये कितने नंबर के क्रिकेटर है जिनको ये अवार्ड मिला, आगे बात करेंगे। दूसरा है पैरा एथलेटिक मरियप्पन टी। तीसरा है मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर है हमारी। चौथे हैं विनेश फोगाट जो रेसलर है और रानी रामपाल जो हॉकी खिलाड़ी है। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया कि एकमात्र ऐसी जिम्नास्ट कौन सी है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो वो है दीपा कर्मकार। ठीक है, जो कि त्रिपुरा से संबंध रखती है। वर्ष 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और बहुत से छोटे छोटे से और भी प्रश्न बनते हैं, जिन्हें कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों मिला है, सबसे पहले किसे मिला और से कौन से क्रिकेटर को मिला, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं क्रिकेटर की, तो अभी तक कुल 4 क्रिकेटर को मिल चुका है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 4 कौन से? सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिस क्रिकेटर को मिला था वो था सचिन तेंदुलकर। 1998 को उन्हें मिला। दूसरा महेंद्र सिंह धोनी को मिला, रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी है। तीसरा कैप्टन रोहित जो विराट कोहली को मिला वर्ष 2018 में, और अभी रिसेंटली 2020 में मिला है रोहित शर्मा। यानी क्रिकेट के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं कौन? रोहित शर्मा। क्लियर हो गया। इसके अलावा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको बोथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिला है वो है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। 1998 में इन्हें मिला था कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके अलावा एग्जाम में पूछा गया कि सबसे कम उम्र के
प्राप्तकर्ता कौन है, यानी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, इस बार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया। पुरस्कार राशि की बात करते हैं। पहले 7.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती थी, जिन्हें 300 गुना इस वर्ष बढ़ा दिया गया और 25 लाख रुपए कर दिए गए। यानी अब जो खिलाड़ी 5 खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, उन्हें कितनी राशि मिलेगी वर्ष 2020 में? 25 लाख रुपए। पहले कितनी थी ये राशि? पहले 7.5 लाख रुपए थी। इसको कितना गुना बढ़ा दिया गया? 300 गुना बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई राशि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। इतने दूर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं पुरस्कार के लिए। आगे है अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार की बात करते हैं। यह भी खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, बट दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत अभी तक 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, साथ में कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दी जाती थी। बट इस वर्ष 5 लाख की जगह इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। वर्ष 2020 में कुल 27 खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, माफ कीजिएगा 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कितना? 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब 27 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। अतनुदास तीरंदाजी, दुती चंद एथलीट, उसके अलावा रेकी रेड्डी जो है उनको बैडमिंटन, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो है उनको बैडमिंटन। बाकी जो खिलाड़ी हैं आप एक बार लिस्ट गो थ्रू कर लीजिए, मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रश्न इनसे कैसे पूछे जाएंगे? जैसे पूछ लिया जाएगा कि दिग्विजय शरण का संबंध किस खेल से है, तो क्या उत्तर होगा? टेनिस से। या तो राहुल अवारे का संबंध किस खेल से है, तो वो कुश्ती से। पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में दत्तू बबन को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो रोइंग के लिए दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की विजेता तैयार करने के लिए कोच को दिया जाता है। अभी तक जो अर्जुन पुरस्कार और जो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे वो खिलाड़ियों को दिए जाते थे, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है, ध्यान रखिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा, प्रमाण पत्र, साथ में पोशाक और 5 लाख रुपए अभी तक दी जाती थी, जो वर्ष 2020 में बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। ठीक है, अब जो खिलाड़ी जिनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी जिस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, उनको 5 लाख की जगह अब 10 लाख रुपए मिलेंगे। वर्ष 2020 में कुल 13 जो कोच है उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। किनको किनको दिया जाएगा? 13 जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? जैसे नरेश कुमार जो है उनको किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, उनका संबंध किस खेल से है, यानी किस खेल की वो कोच है, तो नरेश कुमार जी टेनिस के कोच है, ध्यान रखिए। इसके अलावा गौरव खन्ना जी वो पैरा बैडमिंटन के कोच है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की। ध्यानचंद पुरस्कार वो जीवन भर आजीवन खेल को प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में खेल के जादूगर यानी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत जो है एक प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, पोशाक और 5 लाख रुपए नगदी मिलती थी, बट 5 लाख रुपए को इस साल बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। तो ये जो चेंजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा पूछा जा सकता है कुल कितने जो व्यक्तियों को इस बार आजीवन उपलब्धियों के लिए कितने को इस बार ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, तो कुल 15 व्यक्तियों को दिया गया ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2020 में। ठीक है, कौन कौन है आप यहाँ से देख सकते हैं, 15 का लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में नंद पी बल को किस क्षेत्र के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, तो टेनिस के लिए दिया गया। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आगे 2 और है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह पुरस्कार कॉरपोरेट यानी कि निजी और सार्वजनिक में ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनको खेल को बढ़ावा देने और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2020 में कुल 4 को दिया गया, कौन सा? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। एंड लास्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इस बार पंजाब विश्वविद्यालय को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू की ओर देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो सही उत्तर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न अवार्ड है, ध्यान रखिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1991-92 में, और सबसे पहले ये किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया जाएगा, तो रोहित शर्मा। हिटमैन के नाम से विख्यात रोहित शर्मा को वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। ये चौथे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उत्तर क्या होगा, हमारे ग्रैंड मास्टर चेस के लिए विख्यात विश्वनाथ आनंद। इनको सबसे पहले वर्ष कितने में, 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और ये पहले प्राप्तकर्ता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के। नेक्स्ट, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कितने खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा की गई, तो कुल 5 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। 5 कौन कौन से हैं, श्री रोहित शर्मा जी क्रिकेट के क्षेत्र में, श्री मरियप्पन टी पैरा एथलेटिक्स, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस, सुश्री वेनिस फोगाट कुश्ती के लिए, और सुश्री रानी रामपाल हॉकी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में सम्मानित किया गया, तो 2 श्रेणियों में इस बार दिया गया, नियमित श्रेणी और लाइफ टाइम श्रेणी। तो लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता है कोच को दिया जाता है, तो धर्मेंद्र तिवारी, शिव सिंह और नरेश कुमार, इन तीनों को ही दिया गया, और वर्ष 2020 में कुल 8 को दिया गया लाइफ टाइम श्रेणी में, ध्यान रखिए। श्री धर्मेंद्र तिवारी, पुरुषोत्तम राव, शिव सिंह, रमेश कृष्ण, विजय और नरेश कुमार और ओम प्रकाश दहिया, इन 8 को दिया गया लाइफ टाइम श्रेणी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किन्हें सम्मानित किया गया, तो योगेश मालवीय, जसपाल राणा, कुलदीप कुमार हांडू, इन तीनों को ही पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 में कुल 5 जो कोच है उनको नियमित श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है, जिनमें ये 5 कोच शामिल हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले कौन से नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं, तो रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, और वर्ष 2020 में दिया गया किनको, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाली मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है, तो मनिका बत्रा का संबंध है किससे, टेबल टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होगा इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है विनेश फोगाट, ये रेसलिंग से संबंधित है, यानी कुश्ती से संबंधित है उनका, और इनको भी वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले रानी रामपाल किस क्षेत्र से संबंधित है, तो रानी रामपाल हमारे भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी है, और इनको भी वर्ष 2020 में दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मरियप्पा टी किस खेल से संबंधित है, तो ये एक पैरा एथलेटिक है, और इनको भी वर्ष 2020 में दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन जो है इन सभी को सम्मानित किया जाएगा खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है, क्योंकि इस दिन ध्यानचंद्र का बर्थडे है। मेजर ध्यानचंद्र के बर्थडे के दिन ही हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, और वो है 29 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत रत्न और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो वह है सचिन तेंदुलकर। आपको पता है सचिन तेंदुलकर को इससे पहले भारत में मिल चुका है, और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है, और वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनको दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, ध्यान रखिए क्रिकेटर थे। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में खेल मंत्रालय ने कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया, तो खेल मंत्रालय के द्वारा कुल 27 खिलाड़ियों को वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाएगी? तो उनकी राशि को एक्सटेंड करके 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये पुरस्कार राशि कितनी थी? 7.5 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट, अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले जो खिलाड़ी है उनको कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी राशि प्रदान की दी जाएगी? तो 10 लाख रुपए द्रोणाचार्य। एक बार रिपीट कर दूं, राजीव गांधी को 25 लाख, अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता को 15 लाख, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्तकर्ता को 10 लाख। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त जो करता है उनको कितनी राशि दी जाएगी? तो उनको 15 लाख रुपए दी जाएगी। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1985। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 को की गई थी। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1961। ठीक है, 1985 को द्रोणाचार्य, 1961 को अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 2002 में मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनके नाम से शुरुआत की गई थी ध्यानचंद पुरस्कार की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो कुल 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार मिलता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका वितरण जो है 29 अगस्त को किया जाता है। किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। तीनों सेनाओं के प्रमुख, भारत के प्रथम व्यक्ति कहे जाने वाले राष्ट्रपति के द्वारा ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किस दिन किया जाता है? तो खेल दिवस के दिन किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है उसका वितरण किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हमारे कौन है? तो किरण रिजिजू वर्तमान में हमारे खेल एवं युवा मामलों के मंत्री। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, असम या दिल्ली? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, वर्ष 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट खेल से संबंधित प्रश्न हैं उसे मैंने इसे कलेक्ट किया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और सूचना सबके लिए कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सबका कलेक्शन का PDF मैंने बना दिया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।